रिसोर्ट मैनेजर ने पहचाना गीतांजलि को और यहीं पर दादी सा के सामने खोली गीतांजलि की पोल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में कहानी अब एक नए और धमाकेदार मोड़ पर पहुंचने वाली है। जी हाँ, रिसोर्ट मैनेजर ने आखिरकार गीतांजलि को पहचान लिया है और वही दादी सा के सामने बड़ा खुलासा कर दिया है। कहानी की शुरुआत होती है मायरा से, जो अरमान को छोटे छोटे हिंट देती नजर आएगी। मायरा के इन हिंट्स को समझने में अरमान को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरी तरफ दादी सा अभीरा को लेकर मायके ज्ञानी मसूरी गई है और इसी बीच गीतांजलि बार बार अरमान से हनीमून पर जाने की जिद करती नजर आएगी। वह कहती है कि अब तो अभीरा भी ठीक है और कोई रुकावट नहीं है, तो हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए और शादीशुदा जिंदगी को नया मोड़ देना चाहिए। दोस्तों, कहानी में दिखाया जाएगा कि अरमान गीतांजलि की इस जिद को मान लेता है और तुरंत हाँ कर देता है। वह गीतांजलि को लेकर मसूरी जाने के लिए तैयार हो जाता है। पूरे रास्ते गीतांजलि बहुत खुश नजर आएगी और मन ही मन सोच रही होगी कि आखिरकार अरमान भी अब उसे मौका दे रहा है और उनके रिश्ते को नया जीवन मिल रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। रिसोर्ट पहुंचते ही गीतांजलि को बड़ा झटका लगने वाला है। जैसे ही रिसोर्ट मैनेजर गीतांजलि को देखता है, वह तुरंत पहचान लेता है। मैनेजर साफ कह देता है कि आप पहले भी हमारे रिसोर्ट में आ चुकी हैं। यह सुनकर गीतांजलि पूरी तरह शॉक्ड हो जाएगी और सफाई देती है कि नहीं, मैं पहले कभी यहाँ नहीं आई। मैनेजर चुप हो जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि यह वही लड़की है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसकी शक्ल मैं भूल ही नहीं सकता। यह पहले भी हमारे रिसोर्ट में आई थी और तब इसके साथ कोई और था, शायद इसका पति। दोस्तों, यहीं से कहानी का बड़ा खुलासा होगा। पीछे खड़ी दादी सा मैनेजर की सारी बात सुन लेती है और वह मैनेजर से पूछती है, तुम कैसे जानते हो इस लड़की को? मैनेजर बताता है कि उस समय इस लड़की और उसके पति के बीच रोज झगड़े होते थे। इतना ही नहीं, एक दिन तो झगड़ा इतना बढ़ गया था कि इसने गुस्से में रिसोर्ट का बहुत सारा सामान तोड़ फोड़ दिया था। यह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। इसके पति ने बहुत मनाने की कोशिश की और यहाँ तक कि